हेलो फ्रेंड्स। देखिए मित्रों, आज हम अपना जो ज्योग्राफी का पोर्शन है उसको आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं मोशंस ऑफ द अर्थ। जी हाँ, हम डिस्कस कर रहे हैं मोशंस ऑफ द अर्थ, पृथ्वी की गतियाँ। और हमारा डिस्कशन रहेगा क्लास नंबर 6 का जो ज्योग्राफी है वहाँ से चैप्टर नंबर 3 के माध्यम से आज हम जानेंगे पृथ्वी की कौन कौन सी गतियाँ हैं, क्या क्या सिस्टम है, उस सब पर हम बारी बारी से चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर आप जैसे कि देख पा रहे हैं कि पृथ्वी की कौन कौन सी गतियाँ हैं। ये आपको पृथ्वी नज़र आ रही है। पृथ्वी के ये जो डायरेक्शन है आप देख पा रहे हैं कैसे कि इधर से पृथ्वी कहाँ से कैसे घूम रही है, वेस्ट टू ईस्ट जो है पृथ्वी की डायरेक्शन होती है। यानी पृथ्वी अपने एक्सेस पर जो मूव करती है वो कैसे मूव करती है, वेस्ट टू ईस्ट। तो इसी प्रकार की कुछ गतियाँ होती हैं पृथ्वी की, उन सब पर हम चर्चा करेंगे बारी बारी से। तो यहाँ पर देख लेते हैं जो पृथ्वी की गति है उसको क्या बोला जाता है। ये देखिए आप, एज यू नो दैट द अर्थ हैज़ 2 टाइप्स ऑफ मोशंस। पृथ्वी की कितनी गति बताई गई यहाँ पर? पृथ्वी की 2 गतियाँ बताई गई हैं, नेमली रोटेशन एंड रिवोल्यूशन। ये रोटेशन क्या होता है और रिवोल्यूशन क्या होता है? देखिए, मान लीजिए हम इस प्रकार से अर्थ बनाते हैं, तो इसका ये जो सेंटर होता है यहाँ पर, ये इसका सेंटर होता है इधर से, ये इसको बोलता है ऑर्बिटल। ये इसका चारों तरफ का ऑर्बिटल है। यहाँ से इस प्रकार से ये अगर जो रेखा बनाएं तो इस प्रकार से ये इसका इंक्लाइनेशन है। इंक्लाइनेशन जो है पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई है 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री ये अपने एक्सिस पर झुकी हुई है ऑर्बिटल एक्सिस के साथ। ये इसका ऑर्बिटल बनता है इसके साथ, तो इसको बोला जाता है। ये इस पे जो एक्सिस है इसके ऊपर ये इधर मान लीजिए सन है और इधर ये सन के चारों तरफ ऑर्बिटल प्लेन है। यहाँ पर है अर्थ, तो अर्थ साथ के साथ ऐसे भी घूम रही है, लेकिन साथ के साथ ये यहाँ पर भी ऐसे भी रिवॉल्व कर रही है पृथ्वी। इसको बोलते हैं रोटेशन। और ये सन के चारों तरफ जो परिक्रमा है इसको बोलते हैं रिवोल्यूशन। तो ये है रोटेशन। तो क्वेश्चन बनता है व्हाट इज रोटेशन? तो रोटेशन इज द मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस। पृथ्वी का अपने एक्सिस के ऊपर घूमना क्या कहलाता है? रोटेशन कहलाता है। द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इज इन ए फिक्स्ड पाथ। यानी ये फिक्स है, ये जो सन के चारों तरफ इस प्रकार का जो मार्ग है ये फिक्स है पृथ्वी का। पृथ्वी न इससे बाहर जाती है न अंदर होती है, इसके अंदर ही रह कर के पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है, सूर्य के चारों ओर रिवॉल्व करती है। इसी को पृथ्वी का ऑर्बिट भी बोला जाता है, पृथ्वी की कक्षा भी बोला जाता है। इसी को, इस क्रिया को रिवोल्यूशन बोला जाता है, परिक्रमण गति बोला जाता है। यहाँ पर और देख लेते हैं आगे, द एक्सिस। जो एक्सिस मैंने बताया था, द एक्सिस ऑफ द अर्थ विच इज़ एन इमेजिनरी लाइन। ये काल्पनिक रेखा, वास्तव में पृथ्वी पर ऐसी कोई लाइनें नहीं हैं, ये काल्पनिक रेखाएं हैं। मेक्स एन एंगल ऑफ 66.5 डिग्री। यानी हमने बताया था इस प्रकार से, ये जो इस प्रकार से ये एंगल बनता है ये 90 डिग्री का हो गया, लेकिन यहाँ पर एक्सिस है ये 66, ये जो एंगल है ये 66.5 डिग्री हो गया। ये जो एंगल है ये आपका 23.5 डिग्री रह जाता है। इस प्रकार से टोटल ये आपका राइट एंगल बन जाता है। तो ये ऑर्बिटल प्लेन पर बनता है। द प्लेन फॉर्म्ड बाय द ऑर्बिट इज नोन एज ऑर्बिटल प्लेन। और इसके द्वारा जो ये बनाया गया प्लेन है ये ऑर्बिटल प्लेन कहलाता है। द अर्थ रिसीव्स लाइट फ्रॉम द सन। अब सूर्य, ये पृथ्वी का जो हमें चमकीला भाग दिखाई देता है किससे दिखाई देता है? ये सूर्य के प्रकाश की वजह से हमें दिखाई देता है। ड्यू टू द स्पेरिकल स्पेस ऑफ द अर्थ, क्योंकि पृथ्वी अंडाकार है, गोलाकार है, ओनली हाफ ऑफ इट्स गेट्स लाइट फ्रॉम द सन। इसलिए इसके आधे हिस्से पर मान लीजिए इधर सन है, इधर सन है और इधर ये अर्थ है, रिवॉल्व कर रही है ऐसे। तो पृथ्वी जो है ये एक्सिस हो गया, तो इस हाफ पर जो रहेगा क्या रहेगा? सूर्य की लाइट पड़ती रहेगी, लेकिन ये जो पार्ट रहेगा ये शैडो में रहेगा। ये कहाँ रहेगा? आपका शैडो में रहेगा। तो ये जो इस तरफ है ये 2 का दिन और ये होगी आपकी रात। तो यही बात बताई जा रही है। द पोर्शन, ये हाफ इसके लाइट को प्राप्त करेगा, जैसा कि फिगर हम नीचे दिखाएंगे। द पोर्शन फेसिंग द सन एक्सपीरियंसेस डे। जिधर सूर्य होगा उधर दिन होगा, एंड अदर हाफ अवे फ्रॉम द सन एक्सपीरियंसेस नाइट। और जबकि दूसरा हिस्सा जो दूसरी तरफ होगा वो होगी रात आपकी। वो क्या कहलाएगी? रात कहलाएगी। द सर्कल दैट डिवाइड्स द डे फ्रॉम द नाइट ऑन द ग्लोब इज कॉल्ड सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन
किस किस को डिवाइड करता है, ये डे और नाइट को डिवाइड करता है। ऐसे ये फिर मैं एक बार अर्थ का, इधर सन है, ये सन की डायरेक्ट रेज इधर जा रही हैं, तो ये इसका इंक्लाइनेशन है। तो ऐसे ये जो पार्ट क्योंकि इधर वाला डे इधर वाला नाइट, ये जो बनता है इसको सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन बोला जाता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन बोलते हैं। आगे मैं मैप के अंदर दिखाऊंगा आपको किस प्रकार से है। तो ये देखिए, दिस सर्कल डज नॉट कोइंसाइड विद द एक्सिस एज यू सी इन द फिगर 3.2। यानी ये पृथ्वी जब अपने एक्सिस पे घूम रही होती है तो ये वहाँ पर घूम रहा होता है, लेकिन क्योंकि दोनों के बीच में है तो इसलिए ये अपनी जगह पे स्थिर रहता है, ये वहीं पर रहता है। द अर्थ टेक्स अबाउट 24 आवर्स टू कंप्लीट वन रोटेशन अराउंड इट्स एक्सिस। अपने अक्ष पर घूमने में पृथ्वी को कितना समय लगता है, 24 घंटे का समय लगता है। द पीरियड ऑफ रोटेशन, ये जो समय लिया गया है इसको अर्थ डे कहा जाता है। तो कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि अर्थ डे क्या है, और ये पृथ्वी की डेली होने वाली क्या है, प्रक्रिया है, पृथ्वी की डेली होने वाली। अब यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा कि किस प्रकार से ये होता है। मान लीजिए, देखिए ये इधर से सूर्य की किरणें इधर जा रही है, ठीक है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। अब ये जो नॉर्थ पोल है ये टुवार्ड्स द सन है, सूर्य की तरफ है, ये साउथ पोल इससे परे है। तो ये जो लाइन आपको दिखाई दे रही है, ये लाइन है सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। यहाँ पर आप देख पाएंगे सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन लिखा हुआ है। तो ये दिन है और ये इधर आपकी रात है। ठीक इसी प्रकार से ये मैंने दिखाया था ऑर्बिटल के ऊपर, ये एंगल बन रहा है आपका, ये 66.5 है और ये 23.5 डिग्री है। ये एक्सिस के ऊपर बना हुआ है, ये इक्वेटर, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये पृथ्वी के जो टोरिड जोन का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार से ये सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन जो कि दिन और रात का बनना होता है, ये आप समझ गए होंगे। अब हम देख लेते हैं व्हाट वुड हैपन इफ द अर्थ डिड नॉट रोटेट। ये पृथ्वी अगर जो रोटेट नहीं करती तो क्या होता। भाई सीधी सी बात, पृथ्वी नहीं घूमती तो जो हिस्सा सूर्य के सामने है वह हमेशा दिन रहता, और जो सूर्य के परे है जहाँ पे पृथ्वी की शैडो है वो हमेशा रात रहती। द पोर्शन ऑफ द अर्थ फेसिंग द सन वुड ऑलवेज एक्सपीरियंस डे, दस ब्रिंगिंग कंटिन्यूअस वार्मथ टू द रीजन। यानी इस धरती पर हमेशा सूर्य की गर्मी पड़ती रहती, यानी कंडीशन क्या होती, एडवर्स कंडीशन होती। वहीं पर यदि बात करें हम, द अदर हाफ वुड रिमेन इन द डार्कनेस, दूसरा हिस्सा हमेशा सर्दी में बना रहता, अंधेरे में रहता, जिससे कि यहाँ पे फ्रीजिंग कोल्ड होती, बिल्कुल कड़ाके की ठंड पड़ती। लाइफ वुड नॉट हैव बीन पॉसिबल इन सच एक्सट्रीम कंडीशन, और ऐसी परिस्थितियों के अंदर जीवन नहीं जिया जा सकता, जीवन संभव नहीं है। यहाँ पर आप देखें, द सेकेंड मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इज इट्स ऑर्बिटल इज कॉल्ड रिवोल्यूशन। ये अर्थ है, इधर आपका सन है, इधर आपका सन है, ये पृथ्वी ऐसे ये ऑर्बिटल बन रहा है, इस ऑर्बिटल के अंदर ये इंक्लाइनेशन है अर्थ का। तो ऐसे ये पृथ्वी ऐसे चल रही है इस प्रकार से, क्योंकि ये वेस्ट है, इधर पृथ्वी ने मूवमेंट करना शुरू किया तो ऐसे ही सूर्य की तरफ जा रही है, ये एक्सिस पर भी साथ के साथ घूम रही है। तो ये जो इस ऑर्बिट के अंदर जो पृथ्वी की गति है, जो मोमेंट है, इसको रिवोल्यूशन बोला जाता है, इसी को रिवोल्यूशन बोलते हैं। द सेकेंड मोशन है ये इसकी, इट टेक्स 365 अपॉन 1/4 डेज, यानी 365 से 1/4 दिन का समय लेती है। एक साल बोलते हैं इसको, 1 ईयर हो जाता है। ये टोटल टाइम लिया गया पृथ्वी के द्वारा है। अपनी सुविधा के लिए हम क्या करते हैं, 365 डेज को हम कंसिस्ट करते हैं, और जो 6 आवर है उसको लेफ्ट कर देते हैं, और ये एवरी 4 ईयर के अंदर, नेक्स्ट मंथ के अंदर, नेक्स्ट ईयर के अंदर ऐड हो जाता है। और ऐसे ईयर को फिर आप बोलते हैं लीप ईयर। ऐसे ईयर को क्या बोला जाता है, लीप ईयर। इस लीप ईयर के अंदर फरवरी का महीना 28 के बजाय 28 की जगह पे क्या बन जाता है, 29 डेज का हो जाता है। तो ये है आपका कन्वीनियंस के लिए, अपनी सुविधा के लिए हम करते हैं। यहाँ पर आप देखें, द एंशियंट इंडियन एस्ट्रोनोमर, हमारे भारत के प्राचीन भारत में एक भूगोलवेत्ता हुए, एक एस्ट्रोनोमर हुए, एक खगोल शास्त्री हुए, जिनका नाम था आर्यभट्ट। इन्होंने ये पहले ही बता दिया था कि पृथ्वी गोल है और अपने एक्सिस के ऊपर घूम रही है। ये जो काल्पनिक रेखा है ऐसे, इसके ऊपर पृथ्वी रोटेट कर रही है, पृथ्वी घूम रही है। ये सदियों पहले भारत के प्राचीन खगोल शास्त्री ने बता दिया था। वहीं पर यदि आप बात करें, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। इस सर्कल को देखो,
यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये है सन, ये पृथ्वी का इंक्लाइनेशन है। पृथ्वी यहाँ पर आप देखेंगे तो ये आपका नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल है। यानी इधर इस स्थिति के अंदर यानी 22 दिसंबर जो है, जो कि विंटर सोलिस्टिस कहलाता है। यहाँ से आप यदि गणना शुरू करें तो विंटर सोलिस 22 दिसंबर को बोला जाता है विंटर। इसको शरद अयनंत बोलते हैं। ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर जो होता है ये सूर्य से परे होता है और सूर्य की किरणें कहाँ पड़ रही होती हैं? सूर्य की किरणें कैंसर के ऊपर, ये आपका जो कैप्रिकॉर्न है उसके ऊपर सीधी गिर रही होती हैं। यहाँ से ये सिचुएशन यहाँ से यहाँ जाती है 3 महीने के बाद। समय आ जाता है 21 मार्च का। यहाँ पर ये इंक्लाइनेशन है, आप देख पा रहे हैं। यहाँ पर सूर्य की किरणें एक बार फिर कैंसर पे, ये ऑटम सीजन आ जाता है आपका 21 मार्च। दिन और रात बराबर, दिन और रात बराबर, क्योंकि इंक्लाइनेशन यहाँ पर ऐसे क्या आ जाएगी, आपके इक्वेटर आ जाएगी और सूर्य की किरणें सीधे इक्वेटर पर जाकर टकराएंगी, जहाँ पर 12 घंटे दिन और 12 घंटे रात होती है। यानी इस साउदर्न हेमिस्फीयर के अंदर आपका पतझड़ होगा, जबकि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के अंदर आपका बसंत होगा, स्प्रिंग होगा। वहीं पर ये 3 महीने के बाद फिर ये सिचुएशन आती है समर इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, क्योंकि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर किधर आ जाता है? सूर्य की तरफ इंक्लाइंड हो जाता है। ये 21 जून की कहानी है, जो अभी आप देख पाएंगे सबसे बड़ा दिन होता है ये, ठीक है। इधर साउथ पोल जो है आपका वो सूर्य से परे चला जाता है। इधर आपका साउदर्न पार्ट में क्या आ जाता है? विंटर आ जाता है, जबकि नॉर्दर्न में आपका समर हो जाता है। ये इसको बोलते हैं समर सोलस्टिस, ग्रीष्म अयनांत। यहाँ से फिर 3 महीने आगे चलते हैं, फिर आ जाता है आपका ऑटम, चला जाता है आपका नॉर्थ पोल में, और स्प्रिंग आ जाता है आपका साउथ पोल में। 23 सितंबर दिन और रात एक बार फिर बराबर हो जाते हैं। इसको समझना बहुत ही ज़रूरी है कि बसंत कब बनता है, पतझड़ कब होता है, कौन से मौसम में है, तो ये आप देख पा रहे हैं। या शरद अयनांत किसे कहते हैं, ग्रीष्म अयनांत, या समर सोलेस्टिस या विंटर सोलेस्टिस किस तारीख को होते हैं, कौन से महीने में होते हैं, ये सब जानना बहुत ज़रूरी होता है। ये किसकी वजह से होता है? ये रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ की वजह से होता है। ये सभी आप देख पा रहे हैं, तो ये अर्थ की क्या है? मूवमेंट है अराउंड द सन। ये ऑर्बिटल प्लेन बन रहा है आपका, ये पृथ्वी का ऑर्बिट है। ऑर्बिट के अंदर ये 12 महीने में 3 महीने यहाँ से यहाँ, कुल मिलाकर के 3 × 4 12 महीने हो जाते हैं, और ये पृथ्वी का एक रिवोल्यूशन कंप्लीट हो जाता है। यहाँ से आप आगे चलें तो देखेंगे ये 6 आवर्स सेव्ड एवरी ईयर एडेड टू मेक 1 डे, एक दिन बन जाता है यदि 6 घंटों को आप 4 साल तक ऐड करते चलें, तो स्पेन ऑफ 4 ईयर्स। दिस सरप्लस डे इज एडेड टू द मंथ ऑफ फरवरी, जो अभी मैंने बताया था। और यहाँ पर फरवरी का महीना 28 दिन के स्थान पर कितना बन जाता है? 29 दिन का हो जाता है। और पूरे साल में दिन हो जाते हैं आपके 366, और ऐसे साल को बोला जाता है, इस ईयर को बोला जाता है लीप ईयर। अभी जो आपका चल रहा है 2022, इसमें 2 साल और ऐड कर दोगे तो आपका लीप ईयर आ जाएगा। यही यहाँ पर बताया जा रहा है। फ्रॉम द फिगर 3.3 इट इज क्लियर दैट द अर्थ इज गोइंग अराउंड द सन इन एन एलिप्टिकल पाथ है। ये टेढ़ा गोलाकार अंडाकार पथ में जा रही है, ये एक अंडाकार पथ है पृथ्वी का। नोटिस दैट थ्रू आउट इट्स ऑर्बिट द अर्थ इज इंक्लाइंड इन द सेम डायरेक्शन। पृथ्वी उसी दिशा में झुकी हुई है, यानी 23.5 एंड 66.5 डिग्री ऑर्बिटल प्लेन के साथ ये झुकी हुई, ये आप देख पा रहे हैं। ईयर इज यूजुअली डिवाइडेड इनटू समर, तो यहीं पर आप देख पा रहे हैं समर, विंटर, स्प्रिंग, ऑटम, ये 4 सीजन होते हैं 3-3 महीने के, जो अभी हमने ऊपर देखे थे पृथ्वी के। उसके सीजन चेंजेस ड्यू टू द चेंज इन द पोजीशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन। जैसे जैसे पृथ्वी की स्थिति सूर्य के चारों ओर परिवर्तित होती है, वैसे ही सीजन बनते हैं। एक बार फिर से देखिए, ये आपका सन है और ये आपकी पृथ्वी की यहाँ पर गति को यहाँ से अगर स्टार्ट करें तो आपका नॉर्थ पोल सूर्य की तरफ झुका हुआ है। नॉर्थ पोल, सूर्य की किरणें कर्क रेखा यहाँ पर किस पे गिर रही हैं?
विषुवत रेखा पर यानी इक्वेटर के ऊपर गिर रही हैं और दिन और रात बराबर होते हैं। यहाँ से आप आगे जाएंगे तो सूर्य की किरणें आपके किस पे आ जाएंगी? सूर्य की किरणें आ जाएंगी आपके कैप्रिकॉर्न पर। उधर जाएंगे तो फिर यहाँ पर एक बार सूर्य की किरणें आपके इक्वेटर पर आएंगे, यहाँ पर आएंगे तो फिर सूर्य की किरणें आपकी एक बार कैंसर पर आएंगे, और जैसे ही कैंसर पे आएंगे तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के अंदर आपका ग्रीष्म हो जाएगा और साउदर्न में विंटर हो जाएगा। ये सीजन है कैसे कैसे पृथ्वी, और सभी जगह पे आप देख रहे हैं पृथ्वी का इंक्लाइनेशन, अर्थ इंक्लाइनेशन ये है इंक्लाइनेशन ऑफ द अर्थ, एक सेम डायरेक्शन में झुकी हुई है। यही हम समझाने की कोशिश कर रहे थे। तो दोस्तों ये था आज अपनी वीडियो में। बाकी जो इसका टॉपिक है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। कैसी लगी आपको वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताना। आज के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।